आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने देसी साख्त तबाहकुन बहरी जहाज़ INS विशाखापट्टनम को आज मुंबई में एक तकरीब में हिंदुस्तानी बहरिया के हवाले किया। इस मौके पर नेवी मिसगांव डॉकयार्ड के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। 163 मीटर लंबा और 7,400 टन बोझ उठाने वाला ये जहाज़ मिशिगान डॉकयार्ड में तैयार किया गया है और इसके 75% पुर्जे मुकामी हैं। मुंबई डॉकयार्ड में मुनक़िदा तकरीब में राजनाथ सिंह ने मिशिगान डॉकयार्ड के अफसरान, उनके साथियों और INS विशाखापट्टनम के ऑपरेशन में लगाए गए बहरिया के कमांडरों, सेलर्स को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राजनाथ ने कहा कि मैं इस मौके पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत की तरफ से हर तरह के ताउन का यकीन दिलाता हूँ। उन्होंने INS विशाखापट्टनम पर जहाज़ के फलक की नकाब कुशाई की। ये जहाज़ हिंदुस्तानी बहरिया के लिए 15वीं प्रोग्राम के तहत बनाया गया पहला डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज़ है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत 4 जंगी जहाज़ बनाए जा रहे हैं। INS विशाखापट्टनम में स्टील रॉडर से बचने की सलाहियत है। इसमें सतह से सतह और सतह से फिजा में हदफ को निशाना बनाने के लिए अहदाफ, गाइडेड मिसाइल्स, दरमियाने और मुख्तसर फासले तक मार करने वाली तोपें, आबदोस तबाह करने वाले मिसाइल नस्ब की गई हैं। इसके ऑपरेशन और इंतज़ाम के लिए जदीद तरीन डिजिटल सिस्टम नस्ब किए गए हैं। ये फ़ी घंटा 300 समंदरी मील की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। Commanding officers, INS Visakhapatnam and her crew, officials from Yamuli, Indian Navy and Government of India and district governments, Indian and foreign industry partners, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, and the Mangalore. देवियों और सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित इस स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक INS विशाखापट्टनम की कमीशनिंग सेरेमनी में आप सभी के लिए उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस वार्षिक की कमीशनिंग हमारी मैरिटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी स्पष्ट संकेत देती है। मैं इंडियन नेवी महिलाओं का शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूँ और साथ ही मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ ही मुझे बताया गया है कि 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट फर्स्ट क्लास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाली है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इसकी कमीशनिंग हमें हमारे एंशिएंट और रेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के OSD कृष्णा मोहन रेड्डी के बेटे की शादी स्पीकर तेलंगाना असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी की पोती के साथ हैदराबाद में अंजाम पाई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की। खास बात यह रही कि KCR दुल्हन और जगन मोहन दूल्हे की वालों की तरफ से मदऊ थे। दोनों वज़राए आला की इस तकरीब में मुलाकात हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी के पानी के तकसीम के मसले पर तनाज़ा जारी है। पानी के तकसीम के तनाज़े के उठ खड़े होने के बाद दोनों चीफ मिनिस्टर्स की ये पहली मुलाकात है। जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव ने एक साथ खड़े होकर तस्वीरें ली। दोनों साथ में बैठे भी और कुछ देर तक बातचीत भी की। दोनों ने दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी और आशीर्वाद दिया। उनके साथ पोचारम श्रीनिवास रेड्डी भी कुछ देर गुफ्तगू में शामिल रहे। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तहरीक जो तेलंगाना में शुरू हुई थी अब कौमी सतह पर चली गई है। केसीआर ने धान की खरीदी को लेकर इंदिरा पार्क पर धरना दिया था और ऐलान किया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो धरने सारे मुल्क में दिए जाएंगे। मरकज़ के किसान ख़वानीन को वापस लेने का ऐलान का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि किसान के सोगवार ख़ानदानों को मदद की जाए। केसीआर ने इन ख़वानीन के हुक्म के बाद मरने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 3-3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया और मरकज़ी हुकूमत से मांग की कि 750 किसानों की फैमिली को 25-25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस ऐलान के बाद अहम सियासी और फिल्मी अशख़ास ने ट्वीट के ज़रिए चीफ मिनिस्टर की इस फिराक दिली की सराहना की। आईटी मिनिस्टर के.टी. रामाराव ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए कहा कि किसानों के अफराद ख़ानदान को 3 लाख रुपए देने की चीफ मिनिस्टर के फैसले का खैर मकदम करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि इन क़वानीन के ख़िलाफ़ 750 किसानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद भी इन 750 किसानों की फैमिली को 25 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया दें और बगैर किसी शर्त के किसानों पर दायर किए गए मामलों से भी दस्तबरदारी इख्तियार करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए रवाना हुए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दिल्ली के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कई मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला वज़ीर आज़म से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल करते हुए वज़ाहत चाहेंगे कि आया मरकज़ तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी करेगा या नहीं। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के आबी मसले को हल करने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी करते हुए वाज़े करेंगे कि दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान आबी तनाज़े को एकसुई करें और दरियाए कृष्णा और गोदावरी से तेलंगाना का हिस्सा देने के इक़दाम करें। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकज़ से दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम SC की ज़ुमराबंदी, दर्ज फ़हरिस्त क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात, पसमानदा तबक़ात की अलहदा मरदूम शुमारी करवाने पर भी ज़ोर देंगे। मुक़ामी इदाराजात के तहत तेलंगाना क़ानून साज़ कौंसिल की 12 नशिस्तों पर मुनक़्क़िद होने वाली रायदही के सिलसिले में TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव BJP और कांग्रेस की जानिब से इन इंतखाबात में मुकाबला करने की इत्तलात को लेकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी कायदीन के साथ तबादले ख्याल कर रहे हैं। हालांकि MPTC, ZPTC और काउंसलर की 90% नशिस्तें TRS के कब्ज़े में हैं और ये आसानी के साथ तमाम नशिस्तों पर कब्ज़ा कर सकती हैं। BJP ज़राए के मुताबिक रंगा रेड्डी और निज़ामाबाद में मुकाबला करने पर गौर कर रही है, जबकि सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी मुकामी इदाराजात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला 1-2 रोज़ में करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 अगस्त को एक जियो जारी करते हुए अपने असम्बली में बयान दिया था कि और वादा किया था वो उसे पूरा करते हुए आसरा वज़ाइफ की हद उम्र 60 साल से कम करते हुए 57 साल करने का फैसला करते हुए दरख्वास्त वसूल की। इस सिलसिले में 8 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक 57 साल की उम्र वाले एक फ़र्द को भी वजीफ़ा हासिल न होने की वजह से रियासत भर के 8 लाख अफराद में मायूसी देखी जा रही है। हालांकि हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त की तहक़ीक़ भी कर ली गई हैं, इसके बावजूद अभी तक वज़ाइफ फराहम करने के इक़दाम नहीं किए गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ज़ईफ़ुल उमर अफराद को 2000 रुपये और माज़ूरीन को 3000 रुपये रियासत भर के 40 लाख अफराद को फराहम करती है। इसकी तादाद में मज़ीद 5 लाख का इजाफ़ा मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने आज हैदराबाद में स्पीकर तेलंगाना असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की पुत्री की शादी में शिरकत की। जगन मोहन रेड्डी की कारों का काफिला जब तेजी से शमशाबाद के शादी खाने की तरफ रवां था, तभी जगन मोहन रेड्डी को एक एम्बुलेंस नजर आई जो इस तरफ जा रही थी। ताहम जगन मोहन के कारों को तेज़ रफ्तार काफिले की वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। तभी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने अपने अफसरान को कॉन्वे की रफ्तार को कम करने की हिदायत दी और एम्बुलेंस को रास्ता देने का हुक्म दिया। उसके बाद बगैर किसी रुकावट के एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ गई। इस मौके की कुछ तस्वीर लोगों ने वायरल कर दी।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से पंजाब के किसानों को 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाले अफराद की शनाख्त करने और उनके अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया देने में नाकाम है। इसके अलावा NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस दौरे हुकूमत में 7,500 किसानों की और गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक 40,000 किसानों की मौत वाक़ हुई हैं और ग्रेटर हैदराबाद के सैलाब से मुतासरीन के कई अफराद को आज तक हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया और माली मदद हासिल नहीं हुई, तो फिर किस तरह वज़ीर आला की जानिब से पंजाब के किसानों को 3 लाख रुपए देने पर भरोसा किया जा सकता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और रुकन असम्बली T जग्गारेड्डी ने ऐलान किया कि खाके तैयबा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले तरबियती मरकज़ के 1200 तालिबात को 1 करोड़ रुपए मालियती 1200 एम्ब्रॉयडरी और सिलाई मशीनें असरी सहूलत से आरास्ता अपनी जानिब से अतिया देंगे ताकि यतीम व यसीर तालिबात अपनी मेहनत के ज़रिए घरों से बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार हासिल कर सकें। इसके अलावा इस सेंटर पर ट्रेनिंग देने वाले 4 टीचर्स को अपनी ज़ात से फ़ीकस 10,000 रुपये हर महीने बतौर तनख्वाह देंगे। जग्गारेड्डी आज अपने असम्बली हल्के संगारेड्डी में खाके तैयबा ट्रस्ट के दूसरे सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि वो अपने हल्के की तरक्की और ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार के हुसूल के लिए हर तरह के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने इलाके के अवाम को मशवरा दिया कि वो आपसी इत्तेहाद के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाएं। क्योंकि इसमें टैलेंट में ज़्यादा है, इसका 2 टीचर पूरा करना मैडम ये पूरे वो सीखे तो सारे అదే కార్యం చర్చలు చేస్తున్నా అది ఈసారి సీరియస్ గా తీసుకుంటారు మన 10 ఎట్లా తీసుకుంటే ఇది అట్లా తీసుకుంటారు लेकिन अगर लेट हुआ तो मेरे के लिए इंतजार करें ना माइंड एक बार गिर गए तो बीच में गैप आ गए ना जाने के बाद वही मसला हो रहा है। अच्छा डीजे का तो मेरे का 1000 को भी बोल दिया, 1000 को भी बोला। देखो भाई दिसंबर छोड़ दो, जनवरी में अपन शुरू करके फरवरी में अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके जाने वालों को भी, इससे पहले वालों को भी मैं कंपल्सरी ये 1200 का मिशीनों में इंतजाम में करा नंबर 1 समझे। अभी इंदुलो ना కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది। अभी इससे पहले बोले अनवर खाली उधर इधर बांटने का बांटते देने का देते वो क्या करते मजबूरी है हमारा पैदाइशी ऐसे हो गया। इसलिए क्या అంటే నేను 1200 మందికి మిషన్లు ఇప్పగలిగిస్తే మీరు కొనుక్కోలేనప్పుడు నేను ఇప్పగలిగితే మీరు रेगुलर का इళ్లలో घर में आप लोग खुद का ऑर्डर्स लेके कर लेके आप लोग ये कर सकते हैं। वैसा ही 4 टीचर्स का तनख्वाह 4 महीने को 4,000 5,000 ये लोग ट्रस्ट से दे रहे हैं। ठीक है, मैं भी क्या बोला, ठीक है मेरे तरफ से भी 10,000 4 लोगों को टीचर्स को महीने को 10,000 40,000 आपको इंचार्ज दे तो मेरा बेटा हर एक महीने को आपको अकाउंट में मार देते। मैं आपसे जनवरी में नवंबर दिसंबर छोड़ गए थे, मैं जनवरी में आप लोगों से कमेटी से बैठ के मैं पूरा वो पूरा कोटेशन से मंगा लेके एक महीने उधर इधर ఒక నెల అటు ఇటు మీరు ఎన్నిలో ఉన్నా సరే లిస్టులు మీ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి మీ దగ్గర ఉంటే అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ పిలిచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సరేనామా? ఓకే, ఇది ఇదే పని పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు సరేనా? కొన్ని పండుగలు ఎట్లా చేస్తుంది మీ పండుగ పెట్టుకుంటారు As we expected from you, we are getting the same response जो हम आपसे उम्मीद रख रहे थे।
वही उम्मीद जो है हमको जो है पूरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को रियासत का हेडक्वार्टर बनाया, लेकिन वाईएसआर हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया और उसी पर कायम है। दरियासना आज आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर सोमू वीरा राजू ने ऐलान किया कि बीजेपी का दफ्तर रियासती दारुल हुकूमत अमरावती में ही कायम किया जाएगा। बीजेपी ने आज अमरावती की हिमायत में किसानों की महापद यात्रा में हिस्सा लिया। बीजेपी ने अमरावती के किसानों की सरपरस्ती में नेल्लूर जिले के कावाली में एक जबरदस्त रैली निकाली। इस रैली में बीजेपी आंध्र प्रदेश के सदस्य सोमा वीर्राजू, बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी पुरंदेश्वरी और बीजेपी राज्यसभा के रुकन सुजाना चौधरी ने शिरकत की। सोमा वीर्राजू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अमरावती आंध्र प्रदेश का वाहिद दारुल हुकूमत है। उन्होंने कहा बीजेपी अपने इस वादे पर कायम है। उन्होंने कहा कि अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने के लिए मरकज़ की तरफ से फंड्स फराहम किए गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान मार्च में आखिर तक भी शामिल रहेगी। सोमा वीर्राजू ने कहा बीजेपी का रियासती दफ्तर अमरावती में ही कायम किया जाएगा। ఫ్యూచర్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ యాత్ర చేసినప్పటికీ ఆ ప్రాంతంలో వారికి మద్దతు అయితే ప్రభుత్వం యాత్రకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. అమరావతిలో రాజధాని ఉండాలనేటువంటి అంశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ స్పష్టంగా కట్టుబడి ఉంది. ఇన్ ఫ్యూచర్లో అమరావతిని కట్టే బాధ్యతను కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. चलो चलो जल्दी जल्दी जाना है, चलो। ఆయన గంట పొద్దుట సురేష్ రెడ్డి గారు వరద ప్రాంతాలు పర్యటించారు. तेलंगाना कांग्रेस बल्दियाती इदारों के तहत होने वाले एमएलसी इंतखाबात में हिस्सा मुकाबला करने के मसले पर तबादले ख्याल करती है। दरियासना तेलंगाना कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि 1 या 2 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अभी भी कुछ रहनुमाओं से मुशावरत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंदिरा भवन में पार्टी कायदीन से इस मसले पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि उनके फैसले से आला अफसरान को आगाह किया जाएगा और फिर इलेक्शन लड़ने के मामले पर बयान दिया जाएगा। तमाम कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि बल्दियाती कायदीन जिन्होंने कांग्रेस से कामयाबी हासिल की है उन्हें हुक्मरान टीआरएस ने लालच दिया और पार्टी को तब्दील कर दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि टीपी की सतह पर फैसले किए गए कि और मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। अगरचे कांग्रेस ने उसूली तौर पर इस मुकाबले से दूर रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन मालूम हुआ है कि हाईकमान की मंजूरी के बाद उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जैसे जैसे यूपी इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, हर रोज़ नए नए मसावात देखने को मिल रहे हैं। इतवार को AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में 100 सीटों पर मुकाबला करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने इतवार को लखनऊ में कहा, हमारी पार्टी ने यूपी इंतखाबात में 100 सीटों पर मुकाबला करने का फैसला किया है।
हम कुछ दूसरी जमातों के साथ राब्ते में हैं और पता चल जाएगा कि हम किसके साथ माहिदा करते हैं या नहीं। हम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं और हम इस पर 100 सीटों पर मुकाबला करेंगे, उन्होंने कहा। तेलंगाना रियासत ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 12 अवार्ड हासिल किए। 2021 के लिए ये अवार्ड्स हासिल किए गए जो कस्बों और शहरों में की गई हमाजहत तरक्की के लिए पेश किए गए। 12 अवार्ड्स में से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने 2 अवार्ड जीते। शहरों और कस्बों में से रियासत तेलंगाना के अर्बन लोकल बॉडी 4300 ने सफाई के मजमूई हालात को बेहतर बनाने, शहरियों की बेदारी और कचरे के इंतज़ाम को बढ़ाने के ज़ुमरे के तहत 12 अवार्ड्स जीते। तेलंगाना में इन 12 अवार्ड्स में से पहला अवार्ड GHMC ने 40 लाख से ज़्यादा आबादी के ज़ुमरे के तहत बेस्ट सेल्फ सैनिटेशन एबल मेगा सिटी के लिए हासिल किया और उसे तेलंगाना में 10वें रैंक से नीचे कचरे से पाक शहरों के लिए 3 सितारे भी मिले। जुनूबी रियासतों के कई हिस्सों में हफ्ते के रोज़ बारिश का कहर जारी है। रियासतों में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। आंध्र प्रदेश में बारिश से होने वाले हादसे में सबसे ज़्यादा जानो माल का नुकसान हुआ है। इत्तलात के मुताबिक अब तक 24 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कैडर से आंध्र प्रदेश के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी इक़दाम करने की अपील की। सीनियर रहनुमाओं को इमदादी सरगर्मियों के लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई। साबिक़ा वज़रा अनका आनंद बाबू, प्रतिपत्ताला उप्पलराव, साबिक़ वज़ीर पारसा रत्नम और MLA अंगनी सत्या प्रसाद को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। चंद्रबाबू ने उन्हें मशवरा दिया कि वो सैलाबज़दा इलाकों में वक्तन फ़वक्तन इमदादी कामों को देखें। दरियासना रायलसीमा अजला गुज़िश्ता 4 दिनों से शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं। ख़ासतौर पर अनंतपुर और चित्तूर अजला के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम को मौसम की ताज़ा तरीन पेशिन गोई के साथ अलर्ट भी कर दिया गया और लोगों को पसमानदा इलाके से बहाली के मराकिज़ में मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आज सुबह विशाखापट्टनम, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर अजला में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश के साथ 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान है। एक ज़ईफ़ खातून ने पुलिस से शिकायत की है कि उसका बेटा उसे खाना नहीं देता और वजीफ़े की रकम भी छीन लेता है। रियासत तेलंगाना ज़िले यादाद्री के दाचारम से ताल्लुक़ रखने वाली अनुसुया 9 साला को 5 बेटियां और 1 बेटा है। अपने शौहर की मौत के बाद वो अपने बेटे पिच्ची रेड्डी के साथ रह रही थी। बेटा और बहू दोनों उसे हिरासान कर रहे थे। उसका बेटा 20 माह से उसका पेंशन ले रहा है और उसे पेंशन बुक भी नहीं दे रहा है। ज़ईफ़ खातून ने हिरासानी से तंग आकर खुदकशी की कोशिश की थी, ताहम उसे बेटियों ने रोक दिया। इस खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने बेटी पिच्ची रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ का मुतालबा किया। रामन्नापेट पुलिस ने बूढ़ी खातून के बेटे पिच्ची रेड्डी की काउंसलिंग की और कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। ज़िले जगत्याल के मेटपल्ली मंडल के आत्मा नगर में खातून ने अपनी कमसिन बेटी के साथ इज्तिमाई खुदकशी कर ली। माँ बेटी ने नहर में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। गुज़िश्ता रोज़ घरेलू झगड़ों की वजह से वो दोनों घर से निकल गए थे। उनकी नाश आज सुबह आत्मा नगर में कैनाल से दस्तयाब हुई। मरने वालों की शनाख्त 28 साला वनजा और उसकी बेटी 6 साल के शानवी के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स ने बिजली के तार से लटक कर खुदकशी कर ली। सब इंस्पेक्टर रवि किरण के मुताबिक तफसीलात ये हैं कि मियाँपुर के हाफिजपेट आदित्य नगर का संपत 51 साला उसी कॉलोनी में सेंटरिंग आलास के गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। वो 6 साल से गोदाम में सिक्योरिटी रूम में काम कर रहा है और उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। इस पस मंज़र में सनीचर को सेंटर के गोदाम में काम करने वाले अमले के रुकन ने आकर सैनिटरिंग का सामान लेने के लिए चौकीदार का दरवाज़ा खटखटाया, जो
बाहर से बंद था और फिर संपत कुमार को उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो संपत कुमार को लटका हुआ पाया। अमले ने सुपरवाइज़र किशोर देवजी और मियांपुर पुलिस को इत्तला दी। मियांपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गोदाम सुपरवाइज़र किशोर देवजी की शिकायत के मुताबिक तहकीकात कर रही है। मूसलाधार बारिश के दरमियान नेल्लूर में पेन्ना नदी पानी से भर गई है, जिसकी वजह से ज़िले नेल्लूर में कुरूर के करीब नेशनल हाईवे नंबर 16 मुनक़ते हो गया। नेल्लूर शहर के बाद चेन्नई कोलकाता रूट मुनक़ता हो गई है, जिससे विजयवाड़ा और नेल्लूर के दरमियान ट्रैफिक में खलल पड़ गया है। गाड़ियों को तकरीबन 5 किलोमीटर तक रोक दिया गया है। दरी असना तिरुपति से श्रीकालाहस्ती जाने वाली गाड़ियों को पुलिस तुटम्बेदेव चेक पोस्ट पर रोक रही है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को कड़पा, पामुर और दर्शी की तरफ जाने का मशवरा दिया है। प्रकाशम जिला तेलुगुनूरू टोलू प्लाजा पर भारी गाड़ियों को रोक दिया गया और ओंगोल की तरफ से नेल्लूर जाने वाली ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ना नंबर इच्छा है मेरे ना नंबर इच्छा है एक अफसोसनाक वाक़े में मोहब्बत करने वालों ने यह जानकर खुदकशी कर ली कि उनकी मोहब्बत को बुजुर्ग कबूल नहीं करेंगे। ये वाक़या ज़िले कृष्णा के मसनूर मंडल के गांव लुपुड़ी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नोजीवीडू के एक जोड़े ने बड़ों की जानिब से मोहब्बत को तस्लीम न करने पर कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। उन्हें करीबी अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बाद में बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने तस्दीक की कि दोनों की मौत तकरीबन 2 बजे सुबह हुई है। मरने वालों की शनाख्त मसनूर मंडल के लोपड़ी की लीला कुमारी और मगरबी गोदावरी ज़िले के एरावारी गोडियम के अनिल कुमार के तौर पर की गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसकी मज़ीद तफ्तीश कर रही है। तिरुवनंतपुरम में 2 बच्चों की मां ने शादी से इनकार करने वाले शख्स पर तेज़ाब फेंक दिया। यह वाक़या केरला के अडक्कू ज़िले में पेश आया। 35 साला शीबा और 28 साला अरुण कुमार की मुलाकात फेसबुक पर हुई। शीबा ने अरुण को शादी की पेशकश की, ताहम अरुण को पता चला कि शीबा शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद शीबा उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इस महीने की 16 तारीख को अरुण कुमार अपने बहनोई और एक दोस्त के साथ चर्च गया हुआ था। शीबा वहां पहुंची और उसने शादी से इनकार करने वाले अरुण के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस गया। उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि तेज़ाब के हमले की वजह से अरुण की बीनाई मुतासिर होने का खतरा है। अरुण के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने के दौरान शीबा का चेहरा भी मामूली तौर पर झुलस गया। यह मंजर चर्च में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शीबा को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से KCR किट्स मुतारुफ करवाने के बाद हामिला ख़वातीन अपनी ज़चगी सरकारी दवाखाने में करवाने को तरजीह दे रही हैं। इस सिलसिले में पेटला ब्रिज हॉस्पिटल में रोज़ बरोज़ हामिला ख़वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस कदीम दवाखाने में साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन का फुकदान होने की वजह से मरीज़ों और हामिला ख़वातीन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस दवाखाने में एमरजेंसी स्टाफ की कमी है और तिब्बी अमले की कमी की शिकायत के साथ ही ये वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में हर तरह की सहूलतें फराहम करने का दावा खोखला है। ग्रेटर हैदराबाद की अवाम ने वज़ीर सेहत
हरीश राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पेटला ब्रिज हॉस्पिटल में इमरजेंसी स्टाफ और तिब्बी अमले में इजाफा करने, दवाखाने में साफ सफाई के बेहतर इंतजाम करने। इस बात की भी अपील की है कि दोनों दवाखाने के जिन अफराद को हामिला खवातीन से जो अफराद रिश्वत तलब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।